बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे विपक्षी दल ये कयास लगा रहे हैं कि शायद ये इस्तीफा राजनीति में उतरने के लिए लिया गया है। पर ऐसी बातों पर विराम लगाते हुए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ये साफ कर दिया है कि उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे। गृह विभाग ने उनका खुद से दिया हुआ इस्तीफा मंजूर कर लिया है। खबरें कुछ इस तरह की भी आ रही हैं कि अब वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी के रूप में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने इस संभावना को खारिज करते हुए कहा है कि निकट भविष्य में उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। इस बीच राज्य सरकार ने फायर सर्विस व होमगार्ड के डीजी संजीव सिंघल को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया है। इस्तीफा देने के बाद उनके चुनाव लड़ने के कयासों को पिछले दिनों बक्सर में जेडीयू जिला अध्यक्ष के साथ उनकी मुलाकात से बल मिला। खबर थी कि वे बक्सर या आरा जिले की किसी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके पूर्व भी वे 2009 में वीआरएस का आवेदन देकर लोकसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर चुके थे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे किसी राजनीतिक दल में नहीं है। आगे भी फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। जहाँ तक समाज सेवा की बात है, वे राजनीति में गए बिना भी ऐसा कर सकते हैं। गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी के पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने वाले बिहार के पहले अधिकारी होंगे। डीजीपी रहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीबी अधिकारी माना जाता था। गुप्तेश्वर पांडे 31 जनवरी 2019 को बिहार के डीजीपी बने थे। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का कार्यकाल 28 फरवरी 2021 तक था। हाल के दिनों में अपने कई उल्लेखनीय कार्यों को लेकर वे चर्चा में बने रहे। मुख्य रूप से बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में वे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। सुशांत मामले में मुख्य आरोपित रिया चक्रवर्ती द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सवाल उठाने पर गुप्तेश्वर पांडे ने रिया की औकात को लेकर सवाल कर विवाद भी खड़ा कर दिया था। पर सुशांत को न्याय दिलाने के लिए वो तत्पर रहे और अपना पूरा सहयोग प्रदान किया, जो कि मुंबई की पुलिस को और सरकार को रास नहीं आया। आरोप प्रत्यारोप के क्रम में शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने उन पर शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने तक का आरोप लगाया था। हालांकि हर बार वे चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर विराम लगाते रहे। गुप्तेश्वर पांडे विशेष शाखा में आईजी रहे। वे मुजफ्फरनगर और दरभंगा जोन के आईजी तथा एडीजी मुख्यालय, एडीजी बेतार और एडीजी बीएमपी भी रहे। गुप्तेश्वर पांडे को आम जनमानस के अलावा सरकार की नजर में अपराध नियंत्रक और कड़क प्रशासक की छवि रही। लॉकडाउन के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ सीधी बात कर उनका हौसला बढ़ाने के लिए भी उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर बेहतर प्रयास किया। इस देश में किसी भी नागरिक को चुनाव लड़ने की मनाही नहीं है। हर कोई चुनाव लड़ सकता है और अगर गुप्तेश्वर पांडे नौकरी छोड़कर चुनाव भी लड़ते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। केजरीवाल ने भी नौकरी छोड़कर राजनीति की, मुख्यमंत्री बने, इसलिए विपक्ष का आरोप बेबुनियाद है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।